रागिनी की शादी के 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। इसलिए रोज उसकी सास दयानंदिनी जी उसे शंकर मंदिर ले जाकर उसे दूध एवं जल से पूजा अर्चना करवाती। आज भी रागिनी मंदिर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजती है। एक भाई साहब आए थे आपके घर के बाजू में जो बड़ा सा फ्लोर में है, वह मैंने खरीद लिया है। आज भूमि पूजन किया है, ये इसलिए प्रसाद फ्लोट के मालिक ने कहा। जी धन्यवाद, रागिनी बोली। जयंती जी के घुटने में बहुत दर्द था, इसलिए उन्होंने घर पर रहना ही उचित समझा। रागिनी अकेले ही मंदिर हो आई। अब मकान बनेगा तो मजदूर होंगे। उसमें एक मजदूर बिहारी दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए अपने दोस्त की मदद से शहर आया था। उसके साथ उसकी पत्नी इमरती और 1.5 साल के बेटा गुड्डू भी था। उसके रहने के लिए फ्लोट के मालिक ने वहीं पास में झोपड़ी बनाने को बोल दिया। इतनी सर्दी में कैसे ये मजदूर छोटी सी झोपड़ी में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, ये सोचकर रागिनी का मन द्रवित हो उठा। रात के 12 बजे जोर जोर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जरा देखो ना, वो मजदूर दंपति का बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है। रागिनी ने अपने पति संसद से कहा। दोनों पति पत्नी घर से बाहर आते हैं। इतना क्यों रो रहा है बच्चा, क्या तकलीफ है, उसे संस्कार जोर से बोला। साहब, हमारे बेटों को बुखार है, हम इसके लिए बाजार से थोड़ा दूध लाए थे, लेकिन वो दूध खराब हो गया है। इस वक्त हमारे उसे रोटी खिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं खा रहा है। भूख और नींद की वजह से वो लगातार रो रहा है, बिहारी ने निराश होते हुए कहा। रागिनी तुरंत किचन में गई, 1 गिलास दूध लेकर बिहारी की पत्नी इमरती को दे आई। मजदूर दंपति निसड़ होकर बस उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए। मकान बनने का काम जोरों जोरों से शुरू हो गया। जब बच्चा सोता रहता तो इमरती भी अपने पति की मदद कर देती। दूसरी मजदूर महिलाओं भी बच्चों को संभालने में इमरती की मदद करती। एक रात ठंड बहुत थी, रागिनी से रहा नहीं गया। उसने एक कंबल और गद्दा निकाला और पति से मजदूर दंपति को देने को कहा। ये कंबल और गद्दा ले जाओ, बहुत ठंड है, संसाक ने कहा। उन्होंने झट से उसे स्वीकार कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बिहारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रागिनी उसके बच्चे के प्रति लगाव महसूस कर रही थी। वो अब तक माँ नहीं बन पाई, पर उसके दिल में ममता जरूर थी। तभी चॉकलेट तो कभी बिस्किट कुछ न कुछ बच्चों को पकड़ा देती। इससे उससे बहुत संतुष्टि मिलती। ऐसे ही देखते देखते साल बीत गया। आज खाली प्लॉट की जगह सुंदर मकान बनकर तैयार था। रागिनी रोज की तरह शंकर मंदिर जाने की तैयार की थी। डोर बजती है। रागिनी के दरवाजे खोला तो सामने मजदूर दंपति थे। मैडम जी, ये मकान तो तैयार हो गया, अब हम दूसरे ठिकाने पर जा रहे हैं। हमारे लाला की नजरें आपको ही ढूंढ रही थी, इसलिए उसे आपसे मिलवाने ले आए। आपने एक मजदूर के लिए इतना सब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बिहारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम लोग 2 मिनट ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर रागिनी किचन की तरफ चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ फल बिस्किट के पैकेट थे, दूसरे हाथ में दूध का गिलास। ये दूध बेटों को पिला दो और ये कुछ सामान रख लो, काम आएगा। रागिनी ने बिहारी के हाथ में थैला देते हुए कहा। मजदूर दंपति के आंखों में आंसू आ गए। मजदूर परिवार के चले जाने पर रागिनी की रह रहकर बच्चे की याद सताने लगी, लेकिन रागिनी बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी कि उसने उसके परिवार की मदद की। वो आते जाते गरीब एहसास लोगों की मदद करने लगी। मदद करते करते वो भूल ही गई कि उसके जीवन में कुछ कमी है। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। एक दिन वह महसूस करती है कि उसे अंश ने उसके भीतर दस्तक ले ली है। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने उसे उसके गर्भवती होने की खुशखबरी दी। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। ठीक समय पर उसने एक स्वस्थ एवं सुंदर बेटी की जन्म दिया। ये भगवान की भक्ति का पद था। यह जरूरतमंद की मदद करने पर भगवान खुश हुए। ये तो भगवान